हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जाट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु पर। सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ होली और रंग पंचमी की। आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपका संविदा शिक्षक परीक्षा की किस प्रकार आप तैयारी करें, यानी कि संविदा शिक्षक जो पात्रता परीक्षा आपकी व्यापम द्वारा ली जाने वाली है इस साल, जो कि ऑनलाइन होने वाली परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा में से एक मानी जाएगी आपकी व्यापम द्वारा ली जाने वाली संविदा वर्ग 1, 2 और 3 शिक्षकों की। तो उनकी तैयारी आप किस प्रकार से करें और उनमें आप कौन-कौन से सब्जेक्ट में आप किस-किस पे फोकस करके आप उसको आसानी से उसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी पे आज का हमारा वीडियो है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं आपका वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी कैसे करें, इसके लिए कुछ आपके लिए टिप्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ग 1 के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कितने घंटे का पेपर होगा। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया है कि ये 2.5 घंटे का यानी 2 घंटे और 30 मिनट का एक पेपर होगा, जिसमें कुल 150 क्वेश्चन आएंगे। 100 अंक आपके सब्जेक्ट यानी कि जो वर्ग 1 के हैं। तो वर्ग 1 में जो भी विद्यार्थी अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा उसके सब क्वेश्चंस आएंगे 100, और साथ में आपके 50 अंक हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, सामान्य ज्ञान एवं शैक्षणिक अभिरुचि के आएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 50 अंक जो है वो आपके कॉमन रहेंगे सभी विद्यार्थियों में। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इन सब्जेक्ट में क्या-क्या आप प्रेफरेंस दें तो आपके स्कोर अच्छा आ जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप हिंदी में क्या पढ़ें। तो सबसे पहले लेते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी में जैसे कि हम जानते हैं कि व्यापम परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द और हिंदी के प्रारंभिक इतिहास पर, यानी कि हिंदी की बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं और हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं क्योंकि सबसे इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले आप इन खास टॉपिक को करके आप हिंदी को कवर कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में देखते हैं कि आपको ज्यादा खास किस पे ध्यान देना चाहिए। तो अंग्रेजी में जो है वो है आपका बेसिक ग्रामर यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन पे। उसके बाद है सेकंड जो आपकी इजी चीज है वो है आपके आर्टिकल्स पे। ठीक है, आजकल व्यापम में एक्टिव पैसिव नरेशन भी पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप बेसिक ग्रामर यानी कि आपके सेंटेंस अरेंजमेंट पे, उसके बाद फिर आपके आर्टिकल्स और साथ में उसके बाद आपके एक्टिव पैसिव नरेशन पे ध्यान देके आप अपने इंग्लिश का टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इंग्लिश में आप किन खास सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा हिंदी अंग्रेजी जो है वो आपके तीनों वर्ग 1, 2, 3 तीनों के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए तब थर्ड सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में आप स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक चीजों से, जिसपे आप फोकस करके आपके क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कम है इसलिए क्या कहते हैं सरल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है ना, यानी कि बेसिक वाले क्वेश्चन, जैसे कि आपके नंबर सीरीज है या नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, और साथ ही फिर आपके एनालॉगी के क्वेश्चन आ सकते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, और लास्ट है आपका ब्लड रिलेशन के। तो इन खास टॉपिक पे ध्यान देके आप अपने रीजनिंग का पोर्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ्स। मैथ्स में भी क्या कहते हैं, चूंकि क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास सिर्फ 50 ही है जिसमें सारे क्वेश्चन आना है। तो मैथ्स में भी आप बेसिक कर सकते हैं, जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन है यानी कि सरलीकरण, यानी कि बोर्ड मास पे जोड़ घटाव भाग पे आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपके लाभ हानि, प्रतिशत वाले, चक्रवृद्धि ब्याज वाले, ठीक है, कार्य समय और रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, इनके आने के चांसेस जो हैं वर्ग 1, 2, 3 में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करके आप गणित भी कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आप क्वेश्चन, अब चूंकि 50 क्वेश्चन ही है तो इसमें आप सबसे पहले ज्योग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में भी आप भारत का भूगोल कर लें। ठीक है, देखिए ये जो आपके क्वेश्चन है ये सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, क्योंकि सिलेबस जीके का बहुत वाइड होता है। ठीक है ना, चलिए तो वास्ट बहुत ज्यादा होता है तो आप सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ज्यादा फोकस किए जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान में चूंकि 85 क्वेश्चन है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग सब आने वाला है। तो अगर आपको सामान्य ज्ञान कंप्लीट करना है तो सामान्य ज्ञान में आप लोग ज्योग्राफी कर सकते हैं, यानी कि भूगोल, वो भी भारत का। ठीक है, नदियां, पर्वत, पठार ये सब कंप्लीट करके उसके बाद फिर आप आधुनिक भारत में जा सकते हैं, यानी कि 1947 के बाद की जो घटनाएं हैं खास, ठीक है, उनसे रिलेटेड आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप साइंस के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि साइंस में भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो स्पेशल फैक्ट्स होते हैं, और बायो में भी आपके जो बीमारियों से संबंधित, विटामिन से संबंधित या पोषण से संबंधित जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आप करके आप सामान्य ज्ञान को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आपका शैक्षणिक अभिरुचि, जो ये जांचने के लिए आपसे पूछा जाता है कि आप में शिक्षण के प्रति अभिरुचि कितनी है। ठीक है, यानी कि एप्टीट्यूड जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको लास्ट में कुछ बुक्स बताएंगे जिससे कि आप अपने पोर्शन को उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो ये तो हो गया आपके 50 अंकों का सिलेबस कवर, और बाकी जो आपका 100 अंक का 100 अंक का आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो सभी विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के लिए अलग से एक एक करके सभी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ये हो गया आपका वर्ग 1 का, जिसमें क्या कहते हैं आपको 50 अंक का आपका सभी सब्जेक्ट से कॉमन और आपके 100 अंक सब्जेक्टिव के पेपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ग 1 की पूरी डिटेल कि आप इन टॉपिक्स पर फोकस करके वर्ग 1 को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका वर्ग 2 की तैयारी के लिए। तो वर्ग 2 के लिए वर्ग 2 का पैटर्न क्या है पहले ये जान लें हम। तो वर्ग 2 के लिए समय सीमा 2 घंटे और 30 मिनट की है। इसमें क्वेश्चन जो है वो 150 रहेंगे। इन 150 अंकों में 90 अंक बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू के आएंगे तथा 45 अंक सब्जेक्टिव तथा 15 अंक शैक्षणिक अभिरुचि के रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके देखते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी, जैसा कि हमने देखा ही है। हिंदी और अंग्रेजी में जैसे हमने बताया आपको, जैसे वर्ग 1 में था कि आपको संधि समास, हिंदी के प्रारंभिक क्या कहते हैं इतिहास है, ठीक है, इन विषयों पे आप फोकस कर सकते हैं। और साथ में इंग्लिश जो आपको वर्ग 1 था वही आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, यानी कि अंग्रेजी में आपको आर्टिकल्स है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन यानी कि स्पीच है, और बेसिक इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन है। इन 4 चीजों पे फोकस करके आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों का संस्कृत और उर्दू है उनको ये संस्कृत और उर्दू प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो बचा है इसमें 90 अंकों में वो है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, बाल विकास यानी कि आपके बचपन से लेके जो शिशु अवस्था से लेके जो आपका बाल्यावस्था तक या किशोरावस्था तक जो विकास होता है, इसके अभिन्न अवस्थाओं का आपको चरणों का विकास याद रखना होता है। ठीक है, तो आपके ये विभिन्न अवस्थाएं क्या होती है, ठीक है, कैसे इसमें शिशु विकास करता है, कैसे इसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद साथ ही आपको पढ़ाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या क्या चीज़ें करना होती है वो आपको ध्यान रखना होता है। इन 2 सब्जेक्ट में कवर करना होगा, वो है आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, चूंकि ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा आपका प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल्स इसमें आपको थोड़े से ध्यान रखना पड़ेंगे, क्योंकि जो सरल क्वेश्चन आएंगे वो सभी बच्चों से 10 बच्चों में से 8 बच्चों से बन जाएंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल्स पे आएंगे जो कि आपके शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत होते हैं वो आपको थोड़े से याद रखना होंगे। ठीक है, तो वो आप कवर करके 90 अंक के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद बचा आपका 45 अंक का सब्जेक्टिव। तो जो जिस बैकग्राउंड से होगा, यानी कि साइंस है तो साइंस, आर्ट है तो आर्ट, ठीक है ना, मैथ्स है तो मैथ्स, इसके हिसाब से आपके सब्जेक्टिव के आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे विभिन्न सब्जेक्ट के हिसाब से। और लास्ट है आपका 15 अंक शैक्षणिक अभिरुचि का। शैक्षणिक अभिरुचि में आपसे क्वेश्चन जैसे मैंने देखा कि आपके वर्ग 1 में पूछा जाता है, ठीक है, कि आप में शिक्षण के प्रति जो आपका एप्टीट्यूड है, ठीक है, एटीट्यूड है, वो देखा जाता है। ठीक है, कि शिक्षण आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप किस तरह शिक्षण प्रणाली को अपनाएंगे, ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसके लिए हम आपको बुक्स प्रेफर करेंगे कि आप कौन सी बुक पढ़े ताकि आपका एटीट्यूड या एप्टीट्यूड आपके एक शिक्षक के समान हो सके। ठीक है, तो ये था आपका वर्ग 2 का सिलेबस। ठीक है, आइए हम देखते हैं, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ग 3। इसका पैटर्न देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि इसमें समय सीमा है आपकी 2.5 घंटे की, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट की। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन कितने आएंगे। तो इसमें कुल अंक 150 होंगे और 150 क्वेश्चन आएंगे, और इन 150 क्वेश्चन में सभी का थोड़ा थोड़ा रेशो रहेगा सब्जेक्ट्स का, जैसे है आपका बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, जैसे कि हमने देखा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में बाल्यावस्था से यानी शिशु अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का विकास उसमें पूछा जाता है। ठीक है, किस प्रकार उसको शिक्षा दी जाए, किस प्रकार उसको उस पर ध्यान दिया जाए, शिक्षण व्यवस्था पे कैसे उसमें सुधार किया जाए, ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में पूछा जाता है, जैसे हमने वर्ग 2 में देख लिया है। सामान्य हिंदी में हमने वर्ग 2 में देखा कि उसमें भी एक कॉमन सब्जेक्ट था। ठीक है, तो सामान्य हिंदी भी हमको वही संधि समास, हिंदी का प्रारंभिक इतिहास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, कारक, इन सब्जेक्ट को यानी कि बेसिक हिंदी करके आप वर्ग 3 का पोर्शन कवर कर सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजी है, तो जैसा कि हमने वर्ग 1 में देखा है, वर्ग 2 में देखा है, वैसा ही बेसिक इंग्लिश आपका वर्ग 3 में भी आएगा। यानी कि अंग्रेजी में भी आपको बेसिक ग्रामर पे ध्यान देना है, आर्टिकल्स पे ध्यान देना है, आर्टिकल्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं,
एक्टिव पैसिव वॉइस पे आजकल व्यापम वगैरह में, एसआई वगैरह में, सभी में एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक्टिव पैसिव और साथ में आपके नरेशन, ठीक है। तो आपका बेसिक ग्रामर, नरेशन, एक्टिव पैसिव और आर्टिकल, इन पे आपको खासकर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद है आपका गणित। गणित में जैसे हमने देख लिया है, सबसे सरल क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपके सिंप्लीफिकेशन पे, लाभ हानि पे, ब्याज पे, प्रतिशत पे, कार्य दूरी पे, रेलगाड़ी पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके गणित में ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपका पर्यावरण अध्ययन है। तो पर्यावरण अध्ययन पे क्वेश्चन जैसे आते हैं वो है आपका पर्यावरण के विभिन्न घटक क्या होंगे, ठीक है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न सम्मेलनों के बारे में, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में, ठीक है। जो आपके बेसिक पर्यावरण होता है, आप उस टॉपिक को यहाँ पे कवर करके वर्ग 3 का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बेसिक पर्यावरण की जो टर्मिनोलॉजी से, जैसे कि आपको पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, परिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है, इन कुछ टॉपिक यानी कि परिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित विभिन्न सम्मेलन, ये 4 टॉपिक आप करके पर्यावरण का सब्जेक्ट जो है या पर्यावरण का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चले संस्कृत और उर्दू में जो है, संस्कृत और उर्दू में भी आपके चूंकि लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेजेस में भी आपको जैसे हिंदी है तो हिंदी के बेसिक ग्रामर और आपका इतिहास पूछा जाता है। वैसे संस्कृत और उर्दू में भी जो भी सब्जेक्ट लेते हैं संस्कृत और उर्दू में से, वो संस्कृत और उर्दू के बेसिक बेसिक ग्रामर क्वेश्चन आप कवर करके कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा लिटरेचर पूछा नहीं जाता, तो आप सिर्फ उसके बेसिक ग्रामर पे ध्यान दें, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन पे यानी कि वाक्य निर्माण पे ध्यान दें, ठीक है, ताकि आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये थी हमारी जानकारी वर्ग 1, 2, 3 पे, ठीक है। जो लास्ट में हमने देखा ये वर्ग 3 की थी, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे कंप्लीट हुए आपके वर्ग 1, 2, 3 के ऊपर कुछ खास टिप्स कि आप इनको आजमा कर या इनको यूज करके आप वर्ग 1, 2, 3 आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पढ़ने के लिए सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो आप कुछ स्पेशल टिप्स अपना के आप ये क्या आप जो है वर्ग 1, 2, 3 क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इनके इसी से रिलेटेड आपको कुछ बुक्स भी रिफर करेंगे और सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी आपको कुछ टिप्स देंगे। तो आप लोग हमेशा देखते रहिए हमारा चैनल, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है, किसी प्रकार की परेशानी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।